बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये मंथ ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर है पाकिस्तान के हवाले से। इसमें मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। पूरी वीडियो देखें, यकीनन बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो है अक्टूबर में इनकी वफात हुई और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये याद करना क्योंकि ये हमें भूल सकता है और ये नेशनल हीरो है और ये मोस्टली बार बार पूछा जाएगा। 10-10 आप इसको याद करना है तो 10-10 से याद कर ले, यानी कि 10 अक्टूबर को इनकी वफात हुई थी। अक्टूबर इसलिए नहीं लिखा, वो भूल सकता है। 10-10 और 20, ये 10 और 10 बन के जो 20 बनते हैं, तो आप इस तरह इसको परमानेंट याद कर सकते हैं कि 10-10-20 को इनकी 2021 को वफात हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा जो इनके हवाले से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये पैदा कहाँ पे हुए थे? भोपाल, इंडिया में ये 1936 के अंदर पैदा हुए थे। इसके अलावा इनका जनाजा किसने पढ़ाया था? इनका जनाजा डॉक्टर अहमद अली गजाली साहब जो है उन्होंने पढ़ाया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का लक़ब क्या है? क्यों ये इसलिए ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें क्योंकि उनकी वफात अभी रिसेंटली हुई और इनके बारे में आप क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। इनका जो लक़ब था, इनको मुहसिन पाकिस्तान कहा जाता था। क्योंकि इन्होंने एटम बम पाकिस्तान का बनाया जो 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने तजर्बात किए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है 85 ईयर की एज में उनकी वफात हुई और इनको फेफड़ों का मसाइल जब थे लास्ट जो है। इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी स्टार्ट की थी जिसका नाम था तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, TTP भी इसको कहा जाता था, लेकिन ये इन्होंने 2013 में इसको खत्म कर दिया। जब 2013 का इलेक्शन हुआ आई थिंक, तो उसमें इन्होंने कामयाबी नहीं हुई, में भी कहा जा सकता है कि दिल बर्दाश्त हो गए, यानी कि 20 निज़ाम में उन्होंने समझा कि नहीं कामयाब हो सकते तो उन्होंने ये पार्टी ही खत्म कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है जो अक्टूबर 2021 में हुआ। करंट जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान ये चेंज हो गया है। अभी मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो साहब जो है चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान है अक्टूबर 2021 से, और ये 17वें चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान है। नेक्स्ट रैंकिंग के बारे में मोस्टली क्वेश्चन बाद में पूछ लेते हैं। तो पाकिस्तान रैंक जो है आउट ऑफ 139 कंट्रीज रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ जो इंडेक्स यानी कि कानून की हुक्मरानी कितनी है? पाकिस्तान 139 कंट्री में से 130वां नंबर है। ओ माय गॉड, हम मुसलमान होके 139 कंट्री में से हमारा 130वां नंबर है, यानी कि इसमें जो पहले नंबर पे है वो डेनमार्क है जो गैर मुस्लिम है। प्लीज आपने कमेंट्स में बताना है इसकी क्या वजह है कि हम तो मुसलमान हैं, हमें तो पहले नंबर पे होना चाहिए, इसके बावजूद हम पहले नंबर पे नहीं है। सऊदी अरेबिया भी यहाँ तक के पहले नंबर पे नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? हमारे पास रूल ऑफ लॉ का है या वैसे गोरे जो है वो हमें बदनाम करने के लिए इस तरह के पिछले नंबरों में रखते हैं? आपने नीचे कमेंट्स में जरूर इन चीजों को बताना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान पोस्ट इन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन रैंकिंग? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन रैंकिंग ये दुनिया की है यूनियन है और उसमें पाकिस्तान जो पोस्ट ऑफिस का 62 नंबर है, बहुत अच्छी है। पाकिस्तान ने 27 दर्जे 2020 में तरक्की की थी और अभी उस वक्त 2020 में 67 नंबर था और 62 पे आ गया मजीद, यानी कि तरक्की हुई और बहुत ही ये इस गवर्नमेंट की बड़ी अचीवमेंट है। अकॉर्डिंग टू जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी क्या वैल्यू है? उसकी क्या 113 नंबर पे है। 116 कंट्री टोटल है दुनिया में जो इसमें है और उसमें पाकिस्तान का 113वां नंबर है। यहाँ तक कि हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, इंडिया वगैरह से भी, और हमारे पास सिर्फ 3 कंट्री है, सीरिया, इराक और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी के हवाले से, यानी कि हमारी जो फूड है उसमें मिलावट के हवाले से हम 75 नंबर पे हैं दुनिया में 113 कंट्री में से। गैर मजहब जो मिलावट जिनका इन चीज़ों से दीन में भी ना हो, हमारे तो दीन में है कि मिलावट हराम है, लेकिन इसके बावजूद हम 75 नंबर पे हैं, जबकि गोरे आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, UK, फिनलैंड वगैरह
ये पहले नंबरों में आते हैं। प्लीज़ ये इसलिए नहीं कि हम मुसलमान हमारे दीन में है कि मिलावट, इंसाफ, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई गई। हमारे दीन इस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम इन चीज़ों पे अमल नहीं करते, लेकिन हम इन मुसलमान भी अपने आप को कहते हैं, लेकिन ये भी पूरे ज़ोर से, पूरी अपनी एनर्जी से 2 नंबरी भी करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ पे सोचिएगा। हम न्यू जनरेशन ने इस चीज़ को चेंज करना है, और इसलिए बार बार कहते हैं कि कोशिश करें कि होनेस्टी जो है दिखाएं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ये गौरव से ऊपर आ जाएंगे, हम पहले नंबरों में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अक्टूबर 14, 2021 जो है न्यू एयर डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान ने अपने सिस्टम में शामिल किया है। उसका क्या नाम है? उसका H9, इसको हिमाद भी कहा जाता है। ठीक है, हिमाद ये आपने याद कर लेना है। ये डिफेंस के हवाले से में 1-2 महीनों में एक इस तरह की न्यूज़ आती है और वो बाज़ दफ़ा पेपर वाला उठा लेता है। हिमाद इसका नाम है, और आप ये पाकिस्तान ने अक्टूबर 2021 में अपने सिस्टम में, डिफेंस सिस्टम में इसको इंक्लूड किया। इसके अलावा पाकिस्तान में दुनिया में एक बेहतरीन काम किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने इनोग्रेटेड पिंक रिबन हॉस्पिटल जो है स्टार्ट की है। फर्स्ट एवर डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल, दुनिया में ये पहला ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हॉस्पिटल है लेडीज के लिए स्पेशली। 16 अक्टूबर 2021 को इसका इफ्तिताह हुआ और दुनिया में ये इस तरह का पहला हॉस्पिटल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पाकिस्तान जो है भूख ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? 92 नंबर है। 116 कंट्री में पाकिस्तान 92 नंबर। ये तमाम इंडेक्स अक्टूबर में मोस्टली बहुत ज़्यादा इंडेक्स होती हैं, तो ये प्लीज़ याद कर लीजिएगा। इसमें से ये क्वेश्चन में ज़रूर कोई ना कोई पूछ लेता है। और सोमालिया जो है सबसे बुरा कंट्री है जहाँ पे भूख, अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। भूख के हवाले से सबसे बुरे हालात वहाँ पे हैं सोमालिया में। इसके अलावा पाकिस्तान का 2020 में 88 नंबर था, कोरोना की वजह से अभी 92 है 116 कंट्रीज में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी अहम क्वेश्चन है। बार दफा ये पूछा जाता है कि पंडोरा पेपर जो है किसके, ये किन्होंने शाया किए? ये ICIJ वालों ने। पनामा लीक्स भी इन्हीं की थी और पंडोरा पेपर्स भी इन्हीं का ही था, ICIJ वालों का। जब पनामा लीक्स आई थी तो ये बार बार पूछा जाता था ये किन्होंने इशू की थी, तो ICIJ वालों ने। अकॉर्डिंग टू पंडोरा पेपर्स, पाकिस्तान आर लार्जेस्ट बायर ऑफ प्रॉपर्टी इन लंदन। पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान ने लंदन में प्रॉपर्टी के हवाले से, यानी कि अपने ऑफशोर कंपनी से 2 नंबरी से लंदन में सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क है? 5वें नंबर पर पाकिस्तान आता है जिन्होंने ऑफशोर कंपनियां 2 नंबरी से लंदन में जायदाद खरीदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बार, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है फर्स्ट फीमेल रन पुलिस स्टेशन ओपन, यानी कि औरतें जो पुलिस स्टेशन चलाएंगी औरतों का हवाले से, तो वो रावला कोट है। इसलिए कि लेडीज बाज़ दफ़ा जो है मैन होते हैं, मर्द होते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा उनके हेजिटेशन फील करती हैं, तो ये लेडीज, ओवरऑल लेडीज यहाँ पे कंट्रोल का होगा, तो उसका रावला कोट में उन्होंने शुरू किया। वैसे वुमेन, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो है इस्लामाबाद में पहला वुमेन पुलिस स्टेशन बेनजीर भुट्टो के आई थिंक दौर में शुरू हुआ था। हु बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू स्केल 9 ऑफ वर्ल्ड 14 हाईएस्ट पीक। जो पाकिस्तानी है इसने अभी तक 9 चोटियां और 14वीं जो दुनिया की हाईएस्ट, जो इसका नाम सरबाज खान है, 800 मीटर प्लस इन्होंने 14 के करीब जो है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है इनोग्रेटेड, उन्होंने इफ्तिताह किया है। कितने किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन रनिंग बिटवीन मिटियारी और लाहौर के दरमियान जो है एक ट्रांसमिशन लाइन, बिजली का जो सिस्टम है उन 600 किलो वाट जो है इसका इफ्तिताह किया। ये सी पैक का एक पार्ट है। नेक्स्ट पाक चाइना जो है फर्स्ट टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है इनोग्रेटेड इन विच सिटी, किस सिटी में ये इसका इफ्तिताह हुआ? तो ग्वादर में जो पाक चाइना फर्स्ट टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसका इफ्तिताह हुआ अक्टूबर में। हु इज द करंट ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फॉर पंजाब गवर्नमेंट? पंजाब गवर्नमेंट के हसन जो खबर है अभी है, इससे पहले फयाजुल हसन चौहान थे और उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। हु इज द करंट
डिप्टी चेयरमैन ऑफ नैब। डिप्टी चेयरमैन जो है जाहिर शाह साहब जो है अभी नैब के डिप्टी चेयरमैन है। पाकिस्तान एंड तुर्की विल जॉइंटली प्रोड्यूस ए टेलीविजन सीरीज ऑन द लाइफ ऑफ, किसकी जिंदगी के ऊपर, सलाहुद्दीन अयूबी साहब जो है इनकी लाइफ के ऊपर पाकिस्तान तुर्की एक टेलीविजन सीरीज स्टार्ट कर रहा है। और ये इसलिए कि हमारी न्यू जो जनरेशन है उसको मालूम हो सके कि हमारे मुसलमानों के क्या किरदार थे और वो कैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने कैसे, जिस तरह अर्तुगरुल गाजी का भी एक ड्रामा सीरीज तुर्की ने बनाया था, इसी तरह का ये। व्हेन पीएम इमरान खान एड्रेस द मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट इन द रियाद, तो रियाद के अंदर उन्होंने 25 अक्टूबर 2021 को पीएम साहब ने इफ्तिताह किया था। बेसिकली जो पाकिस्तान ट्रीज तसनामी ट्रीज का बिलियन ट्रीज तसनामी का पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, यानी पाकिस्तान दरख्त लगा रहे हैं, उसी वाले से एक्सपीरियंस शेयर किया। और सऊदी अरेबिया ने इसमें कहा कि $10 बिलियन जो है वो अपने इस काम के लिए लगाएंगे। एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविंस असेंबली अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन सीकिंग इंक्लूजन ऑफ ऑथ ऑफ खत्म नबूवत इन निकाह मैरिज डॉक्यूमेंट, यानी कि उनका जो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि अब उस वक्त तक निकाह नहीं होगा जब तक वो खत्म नबूवत का भी बंदा इकरार नहीं करेगा। तो ये उन्होंने निकाह के अंदर ये भी चीज इंक्लूड कर दी है और ये 26 अक्टूबर 2021 को ये उन्होंने असेंबली में पास कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजेंडरी जो है कॉमेडियन उमर शरीफ साहब जो उनकी वफात कब हुई? 2 अक्टूबर 2021 को हुई। और जर्मनी में ये भी आ सकता है कि वो कहाँ पे हुई, तो उनकी ये बेसिकली इलाज के लिए फॉरेन कंट्री जा रहे थे और रास्ते में जो एयर एम्बुलेंस थी वो उनमें उनकी तबीयत खराब हो गई और जर्मनी में उतारा गया वहाँ के हॉस्पिटल में और वहाँ पे वो जानवर ना हो सके। 2 अक्टूबर 2021 को इनकी वफात होगी और इनकी उम्र 66 ईयर थी इस वक्त। विच पाकिस्तान रिसेंटली ऑनर्ड विद दी जापानीज, जापान का जो सबसे बड़ा इनाम जिस तरह हमारा निशान है अदर उनका राइजिंग सन है। बाद दफा ये भी क्वेश्चन आता है कि राइजिंग सन किन का निशान है, किन का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो वो जापान का है राइजिंग सन, यानी कि और जापान को राइजिंग सन भी कहा जाता है कंट्री, क्योंकि वहाँ कहा जाता है सूरज जो है उगता है वहां से स्टार्ट होता है। तो सैयद फेरोज आलम शाह साहब को ये अवार्ड दिया गया। उन्होंने पाक चैनल बिजनेस फोरम के नाम से जो है एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। व्हाट इज द नेम ऑफ DGIS? अभी करंट जो DGIS है नदीम अहमद अंजम साहब जो है करंट DGIS है और इनका 25th नंबर है एज ए DGIS। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पाकिस्तानी जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कितने पैसे जो जुलाई से सितंबर जो है पहली जो है करंट फिजिकल ईयर का पहली माही में कितने भेजे, तो उन्होंने $8 बिलियन ये पिछले सालों की निस्बत यानी कि पिछला देखा जाए तो 12.5% ज्यादा भेजे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी? तो नसीर खान जो है कशानी साहब जो है अभी ग्वादर पोर्ट के अथॉरिटी के चेयरमैन है। इसके अलावा ग्वादर पोर्ट जो है CPEC जो है BRI भी इसको कहते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। ग्वादर पोर्ट जो है 2013 में स्टार्ट हुई और ये उस वक्त जो कंपनी थी चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी जो है 40 साल के लिए इसके बारे में कहा था, मुआहदा हुआ था। विच टीम वन नेशनल T20 कप 2021 और ये KPK ने दूसरी दफा जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर ओपन इन विच सिटी? जो पाकिस्तान का पहला प्रोटेक्शन सेंटर है ट्रांसजेंडर शीमेल के हवाले से इस्लामाबाद में इसका इफ्तिताह हुआ। H94 13/10/2021 डॉक्टर श्री मुजारी साहबा ने इसका इफ्तिताह किया। और दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें आपका फायदा है। इतनी अच्छी वीडियो, इतने नॉलेजफुल, इतनी मेहनत के बाद में भी
कोई भी चैनल नहीं बनाता, कॉपी पेस्ट वाले मोस्टली होते हैं, हम डिटेल के साथ पिक्चर वगैरह सारी चीज़ें, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, इस जो है PDF इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन testpoint.tk जो है सबसे अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जो MCQs मिलेंगे जो किसी भी वेबसाइट में नहीं है इतने अच्छे तरीके से। और इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए और फिर क्वेश्चन के आंसर पहले नहीं दिए जो कि भूल जाते हैं, और क्लिक करने से जवाब आते हैं। अगर चाहते हैं कि दूसरी वेबसाइट की तरह इसके भी पहले आ जाए। टेस्ट पॉइंट की खूबी है यहाँ पे आपको PDF में भी, ये देखो आप जो ही ये इस्लामिक स्टडी के फॉर एग्जाम्पल आते हैं तो ये PDF है, इस पर क्लिक करेंगे PDF, फिर इतनी ज़्यादा कैटेगरीज किसी भी वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेंगी। हमने ये भी आप लोगों की सहूलत के लिए इसको बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया हुआ है ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और ये FIA के भी पेपर जा रहे हैं तो उसके हवाले से भी इसमें बहुत ऑप्शन चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह दूसरी वेबसाइटों के पहले जवाब होते हैं, आप सिर्फ शो आंसर पे क्लिक करें, ये देखो पूरे आंसर बोल्ड हो गए। लेकिन बेहतर ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, किसी एक पे क्लिक करें, यहाँ पे 4 में से तो आंसर बोल्ड हो जाएगा। डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह पढ़ते जाएं। और कलरफुल है, बंदा बोर नहीं होता, और बहुत ही खूबसूरत और हर क्वेश्चन की डिटेल है, और इतने अच्छे तरीके से आई थिंक किसी ने मैनेज नहीं किया हुआ। तो ज़रूर इस वेबसाइट को विजिट करिएगा। इसका नाम testpoint.tk है और ये बेहतरीन वेबसाइट है। testpoint.tk is the best website of Pakistan for past paper and other things. Thank you so much. दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।